पीक विंटर्स यानी भरपूर ठंड, जब सर्दी अपने पूरे शबाब पर होती है, ऐसे में लद्दाख कुछ साल पहले तक सूना सा जान पड़ता था। ना कोई हरियाली और ना कोई पर्यटक। ऐसा लगता था जैसे चारों ओर फैले ये पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़कर सो गए हों। लेकिन अब यही पहाड़ बर्फ की चादर में से बाहर झांक कर देखते हैं कि पर्यटक किस तरह से इस बर्फीले रेगिस्तान में विंटर गेम्स का लुत्फ लेने आते हैं। नमस्कार, लेह पर हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ महावीर रावत। जैसा ही लेह लद्दाख का नाम आपके जहन में आता है या आप सोचते हो तो आपके दिमाग में आती हैं तस्वीरें इसकी दुर्गम पहाड़ियों की। आपके दिमाग में आता है कि ये लोकेशन सुरक्षा के हिसाब से भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ में आपके जहन में आता है सुंदर पेंगोंग त्सो लेक, जो भारत की सिनेमा में कई फिल्मों में अच्छी तरीके से शूट किया गया है। लेकिन खेलो इंडिया के ज़रिए जब हम यहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं, यहाँ के बाज़ार को देखते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं और यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि लेह वाक़ई में दुनिया में अपने आप की एक अलग ही जगह है, अलग ही खूबसूरती है यहाँ की। समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बसे लद्दाख ने अपने आइस गेम्स के चलते लोगों का ध्यान खींचा है। आइस हॉकी बहुत ही टफ और एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है, नॉट जस्ट फिजिकली मेंटली भी। इसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, अपना बॉडी को फिट रखना पड़ता है। प्रदेश में आइस गेम्स को बढ़ावा दिए जाने के चलते आइस हॉकी के प्रति लद्दाख के युवाओं का रुझान काफी बढ़ा है। इस लोकप्रियता का ही नतीजा है कि आज यहाँ इंटरनेशनल लेवल का आइस हॉकी रिंक बनने के लिए तैयार है। पहले जब हम यहाँ पे आइस हॉकी खेलते थे उस वक्त हमारे पास यहाँ पे गियर नहीं होते थे, तो वही आर्मी के एमुनिशन शूज़ पे वो नेल्स लगा के, वो ब्लेड लगा के हम खेला करते थे। आजकल बच्चों के लिए अब बहुत ही यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जहाँ हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो अभी हर एक बच्चे, अभी आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि अब पूरे बच्चे जो है वो फुली इक्विप्ड है। अब हर एक बच्चे के पास इक्विपमेंट आ गए हैं, तो गवर्नमेंट्स भी अभी इसमें बहुत इंटरेस्ट दे कर रहे हैं और बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लद्दाख के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने बताया कि आइस हॉकी में हमारे यूनियन टेरिटरी से बच्चे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनकर निकले। इसके लिए हमारे तमाम प्रयास जारी हैं। खेलो इंडिया जो है यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप होके आ रहा है। हमारी जो इंटरनेशनल लेवल की आइस रिंक है उसका हमने ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया है, और अगले साल आप देखेंगे कि इसको हम पूरे साल ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा जो गेम की प्रमोशन यदि हम बात करें तो डेफिनेटली जब नेशनल लेवल का इवेंट कोई कहीं पे इस तरह सिटी में होता है, तो उससे बहुत सारा जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे आने वाले जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलती है, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और एक एस्पिरेशन उनके अंदर डेवलप होता है कि इस तरह के इवेंट में हमें आगे चल के पार्टिसिपेट करना है। क्लाइमेटिक चैलेंजेस को लद्दाख अब अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में बदल रहा है, जिसका प्रभाव भी बीते 2 सालों में साफ दिखा है। I'm very excited to come to Leh. It's a beautiful place. Whole Ladakh is a beautiful place, and the ice skating and ice hockey, these two games are very exciting games, and I'm looking forward to enjoying the game. विंटर गेम्स में जिस तरह लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, साथ ही आइस हॉकी को जिस तरह से यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में लद्दाख में होने वाले आइस हॉकी टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों की हिस्सेदारी नजर आएगी।
So far as organization of this game is concerned, I mean, logistic problem is of course there, but then with time and the facility that we are getting from state governments, UTs of Ladakh and Jammu and Kashmir, that these challenges have been like more or less have been overcome. ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, एकदम स्वप्न लोक जैसा दिखता है ये लद्दाख। ये जो जगह हम यहाँ पर हैं, ये गर्मियों में एक पॉन्ड, एक लेक, एक तालाब रहता है, लेकिन ठंड में ये जमकर एक बर्फ बन जाता है। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अब यहाँ पे आइस स्केटिंग के मुकाबले होते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आइस हॉकी यहाँ का बहुत बहुत बड़ा खेल है और इसका रोमांच और जो मज़ा है वो हमने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसे लोग भर भर के आते हैं इनके मुकाबले देखने के लिए। लद्दाख का मतलब ही होता है ऊंचे पहाड़ी दर्रों की भूमि। उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की सबसे आकर्षक विशेषता यहाँ के बौद्ध मठ हैं, जो गांव के आसपास अलग अलग पहाड़ी पर स्थित हैं। खूबसूरत वास्तुकला से सुसज्जित ये बौद्ध मठ धार्मिक लोगों के लिए विश्वास का केंद्र है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये है शांति स्तूप। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योमियो नाकामुरा द्वारा किया गया था। शांति स्तूप के आधार पर बुद्ध के अवशेष हैं, जिन्हें स्वयं 14वें दलाई लामा ने स्थापित किया है। इसका निर्माण विश्व शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने और बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। शांति स्तूपा बहुत फेमस स्तूपा है और इधर हम बुद्धा के वर्कशिप के लिए आते हैं। इधर मोस्ट टूरिस्ट प्लेस, यहाँ टूरिस्ट विजिट करने आते हैं शांति स्तूपा। पूरा लद्दाख का व्यू दिख जाता है यहाँ से, पूरा माउंटेन, और यहाँ पे व्यूज़ के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं फोटोग्राफ के लिए। शांति स्तूपा के बारे में मुझे वैसे लोगों से पता चला था और ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए हम भी यहाँ देखने आए थे कि यहाँ पे कितनी शांति हमें मिलेगी। धार्मिक महत्व के अलावा शांति स्तूप की संरचना पर्यटकों के आकर्षण की एक मुख्य वजह बना हुआ है। मठों के अलावा यहाँ पुराने महल भी पर्यटकों के आकर्षण में शामिल हैं। इस महल के बारे में बताया जाता है कि ये लेह की राजा का महल था। भरपूर ठंड के चलते यहाँ ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। यहाँ के लोगों के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक भी ड्राई फ्रूट्स को पसंद करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लेह लद्दाख में हैं और यहाँ पर जो ठंड है -20 डिग्री टेम्परेचर पे इस समय हम खड़े हैं। और यहाँ पर लेह लद्दाख की मार्केट में, मेन मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पर पुराने आर्यंस जो काफ़ी सेंचुरी से यहाँ पर हैं और यहाँ पर काफ़ी ड्राई फ्रूट्स उनके फेमस हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उनके ड्राई फ्रूट्स में ऐसी क्या खासियत है
जो यहाँ पर उनकी गर्मी को बनाए रखते हैं। मार्च से लेकर हमारे वहाँ 2 क्रॉप्स होते हैं हमारे साइड में। एक पहले हमें शलगम और गेहूँ जो लगाते हैं, और दूसरी फसल में जो है ना, तो वो तुरुम्बा कहते हैं, जिसे वो कहते हैं बैक बीट कहते हैं ना, बागबीट, और वो जिसको कंगनी कहते हैं वो लगाते हैं। ये हमारा गांव से लाता है, हम लोग भी थोड़ा सा खरीद के लाता है, फिर हम लोग को 10-20 कुछ आता है बेटा, फिर इसीलिए हम लोग इधर ही बैठा था। फिर ये है होता है ना, और लस्सी का थोड़ा उबाल के उसमें चीनी डाल के इसको खाने के लिए मिठाई बनाता है बेटा। भारत सारी दुनिया में अपनी भिन्नता के लिए जाना जाता है। लद्दाखी कल्चर भी देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा भिन्न ही दिखता है। खाने से लेकर पहनने तक में आपको यहाँ भिन्नता साफ नजर आएगी। लद्दाख की खूबसूरती न सिर्फ आपके मन को मोह लेती है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको हैरत में डाल देती हैं। जैसे कि ये मिस्ट्री हिल, जिसे ग्रेविटी हिल या मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। ये हिल लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। कहते हैं इस पहाड़ी पर खड़ी हुई गाड़ी नीचे फिसलने की बजाय खुद ब खुद ऊपर की ओर जाती है। कुछ लोग इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, तो कुछ सिर्फ इसे एक भ्रम मानते हैं। इस हैरत अंगेज पहाड़ी के अलावा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी यही है, जो उबलिंगा पास से होकर गुजरती है। रोड ड्राइविंग के शौकीन लोग विशेष तौर पर इस सबसे ऊंची सड़क पर ड्राइविंग का लुत्फ उठाने यहाँ आते हैं। इस सड़क का निर्माण 2017 में किया गया था, जो समुद्र तल से करीब 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंचे पहाड़ों के अलावा यहाँ विशाल झीलें भी हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। इन दिलकश नजारों के चलते ही लेह लद्दाख में तमाम बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। दूर तक फैली ये है पेंगोंग झील। पेंगोंग विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जो समुद्र तल से 14,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। ये झील सर्दियों के मौसम में पूरी तरह जम जाती है। पेंगोंग तब और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इन किरणों के बदलने के साथ ही झील के पानी का रंग भी बदलता है। पानी के बदलते इन रंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी जिंदगी ही रंगों से सज गई हो। कुल मिलाकर लद्दाख ने अपनी सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया है, और वो दिन अब दूर नहीं जब लद्दाख के खिलाड़ी दुनिया में आइस हॉकी का परचम लहराएंगे। भारत माता की जय के नारे हमें अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी मंच से भी सुनाई देंगे।